मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए। हाँ भैया, फ्रैक्शन पढ़ लिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशो, इसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आपका यूज होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आप अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर को अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने से निकाल कर रिविजन कर लेना है आपको। अब हम लोग रेशो को देखने वाले हैं। अब रेशो को पढ़ के आपको रुसना नहीं है। और भैया आज हम रुस जाते हैं, वो काम नहीं करना। इसका मतलब होता अनुपात। हाँ भैया, इसका मतलब तो अनुपात होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टोरी सुनो, प्यारी सी कहानी सुनो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। भैया हल्दी हल्दी कहानी स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मेरा दो प्यारा भाई है। एक आयुष है। ओ, ये हमारा आयुष है। लगता है तो मौगली की तरह है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक हमारा प्यारा सा आयुष है। एक हमारी प्यारी सी बहना जो है वो मोना रानी है। ओ, इसकी तो लंबे लंबे बाल होंगे ना। अरे, चित्र तो मैं तो बेहतरीन बनाता। अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसी बात पे तालियां बजाओ। मैं खुद बजा लेता हूँ। तालियां। ये हमारा प्यारा सा आयुष, ये हमारी प्यारी सी बहना है मोना रानी। अब जो है, आज नहीं, मंगलवार को ना, हाँ, 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन जो है, इस दोनों को जलेबी खाना है। ये वैष्णवी दीदी से, ये इसकी वैष्णवी दीदी है। ओह, ये इसकी वैष्णवी दीदी है। हाँ जी, वैष्णवी दीदी से पैसे मांगते हैं, पैसे। अब वैष्णवी दीदी क्या करती? दीदी के पास तो बहुत पैसे। हाँ भैया, तो आयुष और मोना रानी को पैसे वैष्णवी दे देती है। सपोज इसको 27 रुपये मिले, इसको कितने रुपए मिले? 27 रुपये मिले। और इसको कितने मिल गए? इसको 6 रुपये मिल गए। चलिए, 6 रुपये मोना रानी को मिले और आयुष भैया को 27 रुपये मिले, क्योंकि इसको झंडा खरीदना था, जलेबी खाना था। मोना रानी तो प्यारी से है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ जलेबी खाना है, झंडा कौन खरीदता? वो तो आयुष से झंडा ले लेगी। तो यहाँ पर अब बातें यहाँ पर क्या है कि वैष्णवी को रुपए देते हुए बिक्की भैया ने देख लिया। हाँ जी, लो, अब उन्होंने क्या कहा वैष्णवी पैसे दे रही हो? अच्छा, पहले पैसे देने से पहले तुम कोचिंग में मिलना। कोचिंग में मिले और हमने क्या, इसके भैया ने वैष्णवी से एक प्यारा सा सवाल पूछा। आपने आयुष को और मोना रानी दीदी को पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, पैसे दिए आपने, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस अनुपात में पैसे दिए। भैया ना समझ में आया, हमको हिंदी ना समझ में आते। अच्छा, आपने किस रेशो में पैसे दिए? अच्छा, आप रूसी जाओ, किस रेशो में आपने आयुष दीदी नहीं, आयुष भैया और मोना दीदी को आपने पैसे दिए? भैया रुकिए, हम बताते। आप क्या क्या बोले? यहाँ पर 27 रुपीज था, 26 रुपीज। हमको इसका क्या निकालना था? रेशो निकाला। हमारे प्यारे से एक सर हैं जो हमको पढ़ाए हैं कि रेशो कैसे निकालते, अनुपात कैसे निकालते। आप बस कुछ देर रुकिए, 2 मिनट रुकिए, हम निकाल के दिखाते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आगे में रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे, जो इधर रहेगा उसको नीचे लेके आएंगे। 27 हमारा रुपया था, 6 भी हमारा रुपया था। ये और ये दोनों कट के मर गया दोनों। बचा 27 और 6, बचा क्या? 27 और 6। अब सोचना है, क्या सोचना है? इसको सॉल्व करने का दो तरीका। भैया हम दोनों तरीका से सॉल्व कर देते हैं, आप खुश हो जाइएगा। जब खुश होइएगा तो आयुष भैया और मोना रानी से मेरे पैसे वापस दिलवा दीजिएगा। पैसे वापस भी चाहिए आपको? अच्छा जी, चलिए अब इसको 6 और 27 आपको सोचना, क्या 6 और 27 2 से डिवाइड होगा? भैया 2 से डिवीजन का रूल बताए थे आप, अगर लास्ट डिजिट 2 के पहाड़े में आ जाए, 2 से भाग लग जाए, तो 6 तो 2 से भाग लग रहा, 7 2 से भाग नहीं लग रहा। अरे भैया ये तो 2 से भाग नहीं लगेगा। चलिए 2 का तो कैंसिल हो गया। अब 3 का चेक करते हैं, क्या 3 से भाग लगेगा? सोचते हैं। तो 3 से भाग, 3 के पहाड़े में 6। कैसे भैया बताए थे 3 का विभाजन का रूल, कि सम ऑफ डिजिट 3 से भाग लगना चाहिए। ये भैया बताए थे। 6 3 से भाग लग रहा। अरे भैया 6 तो 3 से भाग लग रहा, इसका मतलब 27 3 से भाग लग रहा। 27 भी 3 से भाग लग रहा, इसका मतलब 6 और 27 दोनों, हाँ दोनों 3 से भाग लग रहा। तो 3 से भाग लगा देते, 3 दूनी 6, 3 नम्मा 27। अब देखो, क्या 2 और 9, क्या 2 और 9 2 से भाग लग रहा है? भैया 2 और 9, जब 2 कट गया तो 2 से भाग अब नहीं लगेगा।
अब 3 से देखते हैं, क्या 2 और 9 3 से भाग लग रहा है? तो भैया 2 और 9 है, 3 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 और 9 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर 9/2, यही आपका आंसर हो गया, प्यारा सा आंसर। ओ भैया मजा आ गया। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ना ही जानो तो बेहतर है, सेकेंड मेथड में बताऊंगा। चलिए, ये तो बातें समझ में आई। अब मैं आपको परेशान करूंगा, आपको पैसे वापस चाहिए ना, तो आपको 2-4 और बना के दिखाने होंगे कि आखिर अनुपात क्या होता अगर आप जो है इसको 12 रुपए देते और इसको 28 रुपए देते। मोना रानी को अगर आप 28 रुपए देते और 12 रुपए आयुष भैया को अगर मिलते, तो क्या अनुपात होता? रुकिए भैया, इसको बनाने का तरीका क्या है? 12 रुपए आयुष को तो 28 रुपए मोना को। हमको ये भैया सॉल्व करना है ना, इसका अनुपात निकालना है ना। अभी निकाल लेते हैं अनुपात। पहले 12 है तो 12 लिख लिए, फिर 28 है तो 28 लिख लिए। ये रुपया में है, ये भी रुपया में है, ये मर गया, ये भी मर गया। 12 और 28 बचा। अच्छा भैया, 12 और 28 बचा। हाँ जी, 12 और 28 बचा। अब देखिए, क्या ये 2 से भाग लगेगा? देखिए, क्या ये 2 से भाग लगेगा? तो भैया इसका अंतिम अंक 2 के पहाड़ी में आ रहा, इसका भी अंतिम अंक 2 के पहाड़ी में आ रहा। इसका मतलब ये दोनों 2 से भाग लगेगा। तो 2 के पहाड़ी में 28 कितने बार में आता? तो 2 के पहाड़ी में 28 भैया ये आता है आपका 14 बार में आता है। तो ये 14 बार में आता। 12 कितने बार में आता भैया? 2 6 के 12। ठीक है। और भैया 6 और 14, क्या 4 2 के पहाड़ी में आता? क्या 6 2 के पहाड़ी में आता? हाँ आता। तो 2 सते 14, 2 तिया 6। तो यहाँ देखो, बटे के ऊपर कौन है? 3 है, बटे के नीचे 7 है, तो 3/7 ये निकल गया, मतलब 3:7। यही तो हमको अनुपात निकालना था और हम लोग अनुपात निकाल लिए। लेकिन भैया ये तो आपका पहला मेथड जो मैंने बताया कि 3:7 में जो है हम टिड्डा टिड्डी को टॉफी बांटेंगे। इसका मतलब 3:7 में आप टॉफी बांटोगे, बिल्कुल सही। इसी बात पर आपको पैसे मिलेंगे, बराबर पैसे मिलेंगे। लेकिन रुकिए, जितने पैसे आपने दिया वो सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड मेथड भी बताइए। तेरे को कहा हुआ, तेरे को भी पैसे चाहिए? अच्छा, मैं दिलवा दूंगा, ये जो सारे पैसे मिलेंगे ना मैं तेरे को दिलवाऊंगा। अब चल, चलिए अब। अरे वो नहीं लगा? अच्छा जी, चलो तो मिलेंगे तुम्हें। अब 12 और 28 का क्या आपको जो है ना यहाँ ब्रह्मास्त्र यूज करना है। 12 और 28 का ब्रह्मास्त्र क्या भैया? आपको सीधे 12 और 28 ना, 12 और 28 है इसका जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे छोटे से यहीं पर, जैसे यहाँ है ना, आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो यहाँ से घेर करके। अच्छा, मैं यहीं पे करता, चल ठीक, मैं यहाँ करता, इसका चीज मैं यहाँ करता, ऐसे मैं घेर के यहाँ पर आपको करना है 12 28 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम नहीं, एचसीएफ, सॉरी गलती हुई, इसका एचसीएफ निकालना है। 12 दूनी 24, 4 हो गया, घेर करके 12 उतार देना, 4 दिया 12, कट गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 4। जब एचसीएफ 4 हो गया तो ये बोल रहा है, चीख चीख के कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है, अरे भाई 4 से खिलाओ हम दोनों को। तो इसको 4 से डायरेक्ट खिलाएंगे। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता, 4 के पहाड़े में 28 कितने बार में आता? 7 बार में आता। तो यहाँ डायरेक्ट आपका 3 बटे के ऊपर 3 बटे के नीचे 7, तो 3/7 हो गया। मतलब 3:7 के अनुपात में, के रेशो में हम टॉफी बांटेंगे। हाँ जी, टॉफी हम लोग 3:7 के अनुपात में बांटेंगे। मजा आ गया, आया ना मजा? हाँ जी भैया, ये तो बातें हुई, लेकिन ये पैसा देने का तो बात होता ही होता है। अगर ऐसा रहता भैया, कैसा रहता? अगर 2 रुपए 50 पैसे होते और 2 रुपए 50 पैसे मैं आयुष को देता और 17 रुपए 75 पैसे, अरे अच्छे से लिख, मैं मोना रानी को देता, तो क्या होता? तो क्या होता? कुछ ना होता। मतलब अब बस यहाँ क्या करते आप, इस जगह पर, ओ भैया इसका अनुपात निकालना तो मेरी बस की ना है। अरे आप घबराते क्यों? सब कुछ आपके बस की। क्या है? 2 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 75 पैसे, 17 रुपए 75 पैसे, यही है ना? इसी का आपको क्या बताना, इसी का आपको बताना है कि क्या अनुपात होगा, किस अनुपात में आप टॉफी बांटोगे। टॉफी नहीं, रॉकरे बांट रहे हो ना आप। चलिए
आप क्या करोगे, एक प्यारा सा बटे लिख लोगे, इस पहले वाले को यहाँ उतार लोगे, 2 है रुपए में है, 50 है ये पैसे में है, यहाँ 17 है ये भी रुपए में है, 75 है वो पैसे में है। अब आपको एक काम करना है, ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर वाले में रुपए और पैसे दोनों है, नीचे वाले में भी रुपए और पैसे दोनों है। बनाने का तरीका, या तो दोनों को रुपए में चेंज करो या तो दोनों को पैसे में चेंज करो। पहले हम लोग पैसे में चेंज करके देखेंगे, फिर हम लोग रुपए में भी चेंज करके देखेंगे। हाँ भैया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बताइए, क्या बताइए, 2 रुपए 50 पैसे, इसको हम लोग पैसे में कैसे चेंज करेंगे? भैया हमको नहीं आता 2 रुपए 50 पैसे को कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान दो, क्या ध्यान दो, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये आप हो, मैं आपको पहले दे दिया 2 रुपए, फिर मैं आपको दूंगा 5 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए, तो 2 रुपए प्लस 5 रुपए, आप जोड़ के बोलोगे 7 रुपए। अच्छा ठीक, अगर मैंने पहली बार में 2 रुपए दी, सेकेंड बार में मैंने आपको 50 पैसे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे भैया 2 रुपए 50 पैसे। ये दोनों आप जोड़ के बोलोगे ना, इसका मतलब इसके बीच में जोड़ छिपा हुआ है, ना तो गुना, ना तो भाग, ना तो घटाओ, बीच में क्या छिपा हुआ है, जोड़ छिपा हुआ है। इसके बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख देते हैं, जो है उसको लिख देंगे, तो 2 रुपए प्लस 50 पैसे लिख दिए। हाँ भैया लिख दिए। इसके बाद ये सब चीज यहाँ पर करोगे, ऐसे लिख करके यहाँ पर सब सॉल्यूशन करोगे, ये सारा सॉल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब हम या तो पैसे को रुपए में चेंज करो या तो रुपए को पैसे में चेंज करो, तो करोगे क्या, सोचो। तो आपने बोला, आपने कहा, हम लोग आपस में विचार किए कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे से बनाते, तो रुपए को पैसे में चेंज करेंगे। अगर आपके पास 2 रुपए तो कितने पैसे हुए, तो आप बोलोगे भैया आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, हमारे सर ने पढ़ाया, हमारी माँ जी ने पढ़ाया, हमारे पिताजी ने पढ़ाया, हमारे आयुष भैया ने पढ़ाया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते। हाँ जी 100 पैसे होते, तो यहाँ पर 2 रुपए हैं, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो भैया 2 गुना 100। अब ये मेरा पैसे में चेंज हो गया, यहाँ पहले से 50 पैसे हैं, तो भैया ये तो मजा आ रहा बनाने में, यहाँ पर 200 पैसे हो गए। अब टोटल कितने पैसे हुए नहीं बताऊंगा, नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। 200 प्लस 50 250 पैसे हुए, इसको कर लेते हैं ऐसे, 250 पैसे हो गए। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, 250 पैसे हो गए। नीचे वाले को भी सॉल्व कर दीजिए ना, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इसको तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ही ना, मैं नहीं आप बनाओगे ना, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। हाँ जी समझ रहे हो ना, यहाँ 17 रुपए 75 पैसे हैं, 75 पैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्लस घटाव गुना भाग का छिपा हुआ, तो यहाँ पर आपका प्लस छिपा हुआ, 17 रुपए प्लस 75 पैसे। हाँ भैया समझ में आ गया। अब रुपए को पैसे में चेंज करना है, तो यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए ना, ये पैसे में चेंज हो गया, प्लस 75 पैसे। हाँ जी अगेन 17 गुना 100 1700 पैसे, और यहाँ पर 75 पैसे। मुझे लगता है इंक खत्म हो रहा है, इसको पैसे की जरूरत है। 17 कितना हो गया, 17 75 पैसे जोड़ दिए, जोड़ने आता ना कि सिखाना पड़ेगा, नहीं जी नहीं जी नहीं। अब बराबर यहाँ लिखेंगे, मिटा दें भैया, मिटा दीजिए, चलिए मिटा दीजिए, पहले लिख लीजिए। इसका क्या निकाले 250 250, इसका क्या निकाले 1775 1775। ये क्या था पैसे, ये था पैसे, पैसे ही पैसे हैं मेरे पास, ये पैसे हो गया, ये भी पैसे हो गया। हाँ भैया इसको मिटा दीजिए, मिटा दिए। अब जो है आप सोचो, क्या सोचना है भैया, कुछ ना सोचना है, पैसे पैसे कट गए, मर गया ये। अब 250 1775 किससे कटेगा भैया, सीधा हम एचसीएफ निकाल लेते, इतना कौन सोचेगा, कौन सोचेगा इतना, बताइए। हाँ जी कौन सोचेगा, आप सोचोगे, कितना बगल में करोगे, यहाँ पर भी आपने ये सब काम किया, फिर से आप एचसीएफ निकाल रहे हो, भगवान बचाए। तो 250 और 1775, 250 और 1775, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। देखते हैं 5 से करेंगे, 5 तिया 15, यहाँ हुआ 2 2, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 0। और कुछ कटेगा ना 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 ना, 7 नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं, यही आपका निकल गया,
ये आपका निकल गया अनुपात। भैया अगर हम लोग एचसीएफ निकालते तो 5 निकलता। देखो निकालते हैं भैया, कितना से कटा है, 25 या 75, 25 चौके 25 पंचे 125, 25 छौके 150, 25 सत्ते 175, 7 बचे 35 का 5 17, 4 3 7 0 5 5 2 7 25 250 है। 25 से कट रहा है। अच्छा 25 से कटा, हमने तो 5 से कटाया था। अच्छा 25 से कम 25 कट गया 0 0। अरे 70 का 70 है ना, 25 से कटा। ला 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 ला, इसका मतलब ये 25 से भाग लगेगा। तो 25 से जब भाग लगेगा, 5 दिया 15 16 17 5, अरे यहाँ 2 हुआ ना, 5 5 ठीक, 2 5 25। अरे रे रे रे, क्या था ये, गलती हुआ। अब जाना इसका महत्व क्या होता। भैया आपको पहाड़ा नहीं आता था क्या, जो आपने यहाँ पर गलती किया। अरे क्या करूं, मुझे नहीं आता ना पहाड़ा। यहाँ ध्यान दो, हम लोग आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एचसीएफ का क्या महत्व है, समझना है। एचसीएफ का क्या महत्व है, इसको समझने का प्रयास करो। अगर सिंपलीफाई में तनिक भी प्रॉब्लम आ रहा, सिंपल सा जाओ एचसीएफ निकालो और एक बार में सही बनाना है, ज्यादा कोई गलती नहीं। क्या होगा, क्या हल्का हल्का है तो कोई बात, एचसीएफ नहीं निकालेंगे। अगर लग रहा है ना 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 एचसीएफ ही इसका मेन है, तो मतलब सिंपलीफाई करना ही इसका मेन है, तो एचसीएफ निकालो। समझ रहे हो, ये छोटे मोटे भाग कौन नहीं करता, लेकिन मैं गलती करूंगा आपको समझाने के लिए, चाहे मैं नीचे क्यों ना गिर जाऊं आपकी नजरों में, लेकिन मैं गलती करूंगा आपको सिखाने के लिए। आपको सीखना होगा, बात को समझना होगा। समझ रहे हो, ठीक। यहाँ पे 355 हुआ। अब यहाँ से चेंज कर सकते, फिर ये खाएगा आपका 5 एकम 5 5 0 10 हो गया। अरे अच्छे से खा, 10 हो गया। ये भी 5 7 35 5 एकम 5, तो यहाँ पर 10/71 हुआ। भैया ये तो हुआ। मैं अगर डायरेक्ट करता तो 25 निकला, मैं इसको 25 से खिलाता। अच्छा कैसे खिलाते, डायरेक्ट 25 से 10 बार में और 25 से 71 बार में खा जाता। देखो 25 से पंचे 125, 25 छौके 150, 25 सत्ते 175, ठीक, जिसे हम लोग यहाँ सॉल्व किए। 25 सत्ते 175, फिर ये घटेगा, फिर आपका यहाँ 2 बचेगा, 25 से कम 25, तो यहाँ 1 हुआ, 71 बार में खाया। कितना आसान है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग अगर कैलकुलेशन में कमजोर है, मैं आपके बारे में, मतलब आप सीख रहे हो, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी लगता कैलकुलेशन हमको डाउट है तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम लोग इसमें इंक को डाल लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग इंक पहले डाल लेते हैं, ठीक। चलिए जी, इंक का काम हो गया, हमारा इंक फिलअप हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात में निकालेंगे। लेकिन होगा क्या भाई, हमारी बहना, अगर यहाँ पर इसको रुपया में ही चेंज कर लेते तो क्या होता। भैया रुपया में चेंज करिए, तब जाके हम देखते रुपया में चेंज करते तो क्या होता। तो रुपया में चेंज करने सीखो। ये हुआ आपका क्या, पैसे में चेंज करना। रुपया में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर था 2 रुपया 50 पैसे था। अब इसको हमको रुपए में चेंज करना, पहले तो यहाँ प्लस छिपा हुआ, तो यहाँ प्लस दे देते, ठीक। ये रुपया में था तो ये रुपया में आ गया। इस पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए क्या करते, जिस प्रकार हम लोग रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए गुना कर रहे थे 100 से, और पैसे को जब रुपया में चेंज करना होगा तो हम लोग भाग करेंगे। भैया ये बात है, हाँ जी यही बात है। छोटा से बड़े के पास जाएंगे तो भाग के जाना होगा, समझ रहे हो। छोटे, आप छोटे हो, बड़ा व्यक्ति भाग रहा है, तो बड़े के पास जाने के लिए आपको भाग करके जाना होगा। तो ये छोटा है, पैसा क्या है, छोटा राशि है। इसको रुपया बनने के लिए, रुपया के पास जाने के लिए, बड़े के पास जाने के लिए इसको भागना होगा, मतलब इसमें भाग करना होगा। मैं एक बार फिर से कहता, छोटे को बड़े के पास जाने के लिए भाग करके जाना होगा, तो इसको भागना होगा, तो भाग कर देते। यहाँ 50 था,
50 को बड़े के पास जाने के लिए भागना होगा, तो 100 से भागना होगा, तो ये आपका रुपया में चेंज, जैसे भाग लगेगा ये रुपया में चेंज हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 है, सिंप्लीफाई करते ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो हल्का हल्का अपने से करना, जहां टफ लगेगा, जैसे टफ था, टफ मतलब था हल्का फुल्का टफ था, तो वहां पर आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 बटे के ऊपर क्या रहा, बटे के ऊपर भैया यहाँ बटे के ऊपर है 1, बटे के नीचे है 2, ये आपका हो गया। तो इसको एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ, 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 हुआ, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 होगा, 2 का पहाड़ा 2 हुआ, 4 प्लस 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता, 1 का पहाड़ा 1 बार 1, तो 4 प्लस 1 कितना रुपया हुआ भैया, 5/2 रुपया हुआ। मतलब क्या कर सकते, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, दशमलव 2 पंचे 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, मतलब 2.5 रुपया। एक बात जान रहे हो, यहाँ पर भी 2.50 रुपया हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको सॉल्व किया तो क्या निकला 2.5 रुपया। तो हमेशा ध्यान में रखो, रुपया और पैसा जब दोनों साथ में रहेगा तो इसको जैसे ही रुपया में चेंज करेंगे, 2 इसको दशमलव दे देंगे, जो पैसा में रहेगा यहाँ लिख देंगे, ये रुपया में चेंज हो जाएगा। काका दिए भैया आप, वाह क्या ट्रिक था, हमको तो ये समझ में आ गया। जब रुपया पैसा रहेगा, रुपया में चेंज करना होगा, पैसा को दशमलव के पास लिख देंगे, वाह बहुत मजा आ गया। 17 रुपया में था, दशमलव पैसा को यहाँ लिख देंगे 75, ये रुपया में चेंज हो गया। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 2.5 यहाँ 0 हम लगा सकते अपने मन से, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भैया, ये समझ में हमको आ चुका है। हाँ, ये रुपया से रुपया मर गया। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हटेगा, यहाँ ऊपर में 1 के बाद 2 जीरो। मैंने बताया था दशमलव में 7.10 है, जैसे दशमलव हटाते तो दशमलव के बदले में 1 आता, दशमलव के बाद 2 अंक तो 1 पर 2 जीरो, इस प्रकार होता। अगर 2/1.25 है, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले में ऊपर पे 1 आएगा, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो, वाह भैया। अगर 4.35 रहेगा तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले में 1, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो, हाँ भैया। अगर 1/3.75 रहेगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो। इस तरह हम लोग जो है दशमलव को सॉल्व करते थे और बड़े प्यार से सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर इसी तरह दशमलव को हटाए तो ऊपर में 1, दशमलव का 2 अंक तो यहाँ 2 जीरो, दशमलव को हटाए तो 1, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो, ये और ये मर गया। हाँ भैया, बचा क्या उसको देखो, यहाँ बचा 250, यहाँ बचा 1775। हाँ भैया, इसको फिर से आप सॉल्व करोगे, याद पारो बिल्कुल पहले वाले की तरह होगी। ऊपर में 250 था, नीचे में 275 था, इसको सॉल्व करना तो करेंगे सॉल्व। 5 एकम 5 बचे 25 जीरो, 5 तिया 15, 16 17, 25 25 25 25, 5 एकम 5 10, 5 7 35, 5 एकम 5 71, 10/71। भैया ऐसे सॉल्व कर ली, हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकाल के आप सॉल्व करोगे, उसमें कोई तकलीफ ना है। अब हम जो है आपके लेवल पे जाकर, मैंने इसको पहले बनाया, अब हम लोग नहीं, ठीक है आप ही के लेवल पे रहता हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। ठीक, बातें समझ में आ गई, किस तरह हम लोग इसको रेशो में चेंज करेंगे, 10:71। हाँ जी, बातें समझ में आ रही ना, हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं चेंज करता, भैया मजा नहीं आ रहा, भैया मजा क्यों नहीं आ रहा आपको भैया, ये सब तो हल्का लग रहा, इतना हल्का लग रहा कि आप दीजिएगा ना हल्का सा भी, वो मैं तुरंत बना लूंगा। सही में बना लोगे, बनाओ तो इसको। हाँ जी, इसको बना के दिखाओ, 7 रुपया 10 पैसे। भैया अब मुझे पता है कैसे बनाना है, और 14 रुपया 50 पैसे। बना दो इसको भैया, रुकिए मैं बनाता। कितना है, 7 रुपया 10 पैसा और 14 रुपया 50 पैसे। लीजिए भैया, देखिए तुरंत बनता, 7 रुपया 10 पैसे और नीचे में है 14 रुपया 50 पैसे। हमको पता है रुपया में चेंज करने के लिए 7 जो पैसे में है उसको दशमलव में लिख देंगे, 10 रुपया। अगेन 14 जो पैसे में है उसको दशमलव में लिख देंगे, 50 रुपया। रुपया से रुपया कट गया, दशमलव हटाए तो नीचे में 1 आ गया, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो आ गया। इसको हटाए तो यहाँ पर 1 आ गया, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो आ गया। ये मर गया और ये मर गया। यहाँ बचा 710, यहाँ बचा 1450, ये जीरो कट गया और 7 1 8, 4 1 5, 5 5 10,
ये नहीं कट रहा। अब कैसे जानेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका HCF निकालेंगे। 71 और 145 का HCF निकालेंगे। तो 7 दूनी 14, 2 बार में 3 आया। 71, 3 दूनी 6, 1, 3 चौके 3 तिया 9, 9 3 9 10 11, 9 2 11, 2 से 3 में 1 2 1, मतलब इसका HCF कितना निकला? 1 निकला। इसका मतलब ये अब नहीं कटेगा, HCF 1 तो नहीं कटेगा, मतलब 71/145 निकल गया। वाह भैया, समझ में आ गया हमको। HCF सेटिस्फाई कर दिया कि ये अब नहीं कटेगा। ठीक, मुझे पता था ये नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी मैंने निकाला आपकी समझ के लिए। मैंने बताया ना, मैं आपके लिए, मुझे पता है आप कहाँ पर समझोगे और कहाँ पर आपको परेशानी होगी। मैं गलती कर करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और सही भी करूंगा। गलती नहीं समझाना है आपको, सही समझाना है। हाँ जी, चलो जी, हम लोग ये तब समझ गए किस प्रकार हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करते। चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। एक आप बनाओगे, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे, किस पे चलेंगे? मैं आपको, भैया जी हमको का जल्दी बताइए, हमको का। रुकिए, पहले इसको मैं लिख देता। 10 रुपये 5 पैसे और 175, नहीं इसको नहीं, हाँ 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 175 पैसे। भैया ये क्या कर दिया आपने? देखिए क्या था, 10 रुपये 5 पैसे थे ना, 5 पैसे और 175 पैसे। कैसे बनेगा? या तो इसको रुपए में चेंज करो। तो कैसे रुपया में चेंज होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन है। देखो, जब भी पैसे लिखो तो 2 अंक में लिखो। जब मैं बोलूंगा 5 पैसे 2 अंक में, 0.5 पैसे हो गए। जब मैं बोलूंगा 7 पैसे तो इसको आपको क्या लिखना है? 0.7 पैसा। तो यहाँ 5 पैसा है तो 0.5 पैसा, बिल्कुल सही। हमेशा पैसा में 2 अंक लेते दशमलव के आगे, तो दशमलव लिखिए। रुपया में चेंज करने के लिए पहले दशमलव डाल देंगे, डाल दिए। कोई तकलीफ? ना 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 ना, कोई तकलीफ नहीं है। फिर गिनेंगे 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक, 0.5 तो 0.5 यहाँ लिख दिए। ठीक, इधर रुपया में 10 था, दशमलव की साइड 10 लिख दिए। ठीक, पैसा में वही करेंगे, गिनेंगे 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 75 चला गया दशमलव के इस साइड। तीसरा अंक 1 है तो 1 इधर आ गया, ये रुपया बन गया। कितना आसान है रुपया में चेंज करना। हाँ भैया बहुत आसान है, बहुत ही आसान है रुपया में चेंज करना। हम लोग हवा बना लिए इसका। रुपया रुपया कट गए, ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1 लाएंगे, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो, यहाँ उड़ाएंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे, दशमलव का 2 अंक तो 2 जीरो, ये कट गया, ये कट गया। अब 10 0.5 बटे 175, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और अनुपात में निकल जाएगा। वाह, अच्छा अगर ऐसा रहता तो क्या करते? कैसा रहता भैया? यहाँ मत लिखिए भैया, अब ऊपर में लिखिए। इसको समझ में आ गया, इसको मिटाइए, फिर से यहाँ लिखिए। ये सब तो भैया समझ में, जितना है ये सब बनाना है। ठीक, इसको सिर्फ देख नहीं लेना, इसको फिर से अपने से बनाना है, समझना ध्यानपूर्वक। 5 क्वेश्चन हुआ था ना, यहाँ से 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद अगर रहेगा 19.75 पैसे और 775 पैसे, तो कैसे करना है देखो। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, क्या है यहाँ पर? यहाँ है 19.75 पैसे और 775 पैसे। भैया ये दोनों तो पैसे में ही है, जो पैसे में है डायरेक्ट कटा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये अनुपात में चेंज हो जाएगा। ना ना ना, हमको इसको रुपए में चेंज करना है, तो क्या करें? ये अभी पैसे में है, इसको हमको रुपए में चेंज करना है भैया, हमको रुपए से बनाना है। तो कोई बात नहीं, आप इसको रुपए से बनाओ। देखो गिनो, दशमलव पहले लिख लेंगे, दोनों में लिख लीजिए। ठीक, अब देखो गिनेंगे पीछे से, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक आ गया आपका पैसे में, उसके अलावा आपका रुपए में चले जाएगा। ठीक, ये रुपए बन गया। यहाँ से भी 1 अंक 2 अंक पैसे में आ गया, बच गया जो वो रुपए में आ जाएगा। अच्छा आप बताओ, 9 3 7 5 ये पैसे है, ये रुपए में क्या होगा? भैया दशमलव लिख लेंगे, पीछे से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक, ये आपका पैसे में चले गया, 1 अंक 2 अंक। इसके अलावा जो बचा ये आपका जो है ये रुपए में चेंज हो जाएगा, 93, ये रुपए हो गया। कोई दिक्कत? ना 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 ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आता 1 0 2 7 5 पैसे, तो हम क्या करते भैया? तो हम लोग करते सिंपल सा, क्या करते? तो गिनते 1 अंक 2 अंक, ये दशमलव में आ गया, और जो बचा वो आपका रुपए में चले गया, ये बच गया था ना, ये रुपए में आ गया, तो ये आपका रुपए में चेंज हो गया। अगर 7 पैसे होते तो क्या करते हम?
तो सिंपल सा गिनते, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक नहीं है, दो अंक अपने मन से लेंगे, तो 0.7 ये आपका दशमलव की इस साइड हुआ, और जो बच गया इधर वो क्या हुआ, रुपया में चल जाएगा, तो वो हमारा रुपया में आ गया। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अगर रहता 9 रुपए से 9 पैसे रहता तो क्या करते भैया, फिर वही दशमलव की बात करते, एक अंक, दो अंक नहीं है कुछ, तो जीरो लेंगे, जीरो लेंगे, एक अंक, दो अंक पैसे में आ गया, जो बच गया वो रुपए में आ गया। इस तरह हम लोग रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो रुपए में कन्वर्ट करने सीखना है और कोई बात नहीं, सिर्फ सीखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक, किस तरह हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे और पैसे में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बता दिया आपको, गुना करना है क्या करना है। हाँ जी, तो ये रुपए में चेंज हुआ। सेम जब दशमलव हटाएंगे, चूंकि दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2 अंक, तो ये उड़ जाएगा, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। जैसे 9.275 1.27 मतलब 1.25, अगर दशमलव के ऊपर में दशमलव का 2 अंक है, नीचे में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दोनों उड़ा देंगे, कोई बात नहीं। उड़ गया, उड़ जा रे पंछी तोड़ के पिंजरा, कोई बात नहीं, कोई नहीं पीटेगा आपको। 925 125 सॉल्व कर लो, हो गया। तो इसी तरह ये भी हम लोग कर सकते हैं, और मैंने वो जो बताया आपको समझने के लिए बताया था कैसे करता। चलिए बच क्या गया 1975/775, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग इसका अनुपात में निकाल लेंगे, बन जाएगा। भैया ये तो समझ में आ गया, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ निकला, अरे वही निकलेगा, सिर्फ रूप आकार मैंने चेंज कर लिया बस। ये रुपया मैंने मारा, यहाँ पे आप पैसे के मारोगे और डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ भैया ये तो मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब रुपया पैसा से कोई भी रहेगा तो हम बना सकते हैं। अगर 2 रुपया 7 पैसे रहे और 14 पैसे, तो कैसे बनाएंगे, बनेगा। अगर 4 पैसे और 5 रुपया रहा तो बनेगा भैया। अगर 3 पैसे और 17 रुपया रहा भैया, बनेगा ही बनेगा। और 144 पैसे आराम से भैया बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 14 रुपया में 100 से गुना करेंगे, पैसे में चेंज हो जाएगा, या तो पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए 1.44 रुपया, आपकी इच्छा, आप कैसे ही बनाओ, आंसर वही निकलेगा, याद रखना। आपको 10 बनाने हैं, ला 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 10 के 10 बनाने हैं। हाँ जी 10 के 10 बनाने हैं। अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, रिवीजन। अनुपात में आज यहीं तक रहेगा, इसके बाद रिवीजन करेंगे हम लोग। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते, बस 5 मिनट का रहेगा, इसमें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ध्यान लगा के सुनना है और कुछ ना करना है। भैया हम कुछ ना करेंगे, नहीं आपको कुछ ना करना, सिर्फ आपको सुनना है। हम लोग क्या पढ़े हुए थे, हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हुए थे। भैया फ्रैक्शन में क्या चल रहा था, तो फ्रैक्शन में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, फर्स्ट चीज हम लोग देखे फ्रैक्शन में, क्या देखे कि कोई जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग जैसे, मतलब आप समझो जैसे ये है, इसको अगर बराबर 4 पार्ट में हम लोग बांटे, अगर इसको छायांकित किए, इसको हम लोग कहते थे 1/4। इसी को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में लिखना सीखे। जो संख्या ऊपर है उसको हूबहू 1 लिख देना, हाँ भैया, और जो संख्या नीचे है उसका ऑर्डिनल फॉर्म लिखना। तो 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4th, हाँ भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं 4th, और इसमें हम लोग ऐसे लगा देंगे, बन गया। इस तरह हम लोग फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल नंबर में लिखना सीखे थे। अगर 2/12 रहता तो क्या करते, तो 2 और 12 का ऑर्डिनल फॉर्म होता है 12th, TWELFTH 12th। हाँ भैया ये तो हमको समझ में आ गया, इसमें ऐसे लगा देंगे तो बाकी मेरा काम हो जाएगा। इस तरह हम लोग फ्रैक्शन से, मतलब फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल नंबर में किस प्रकार लिखते उसको समझे। उसके बाद हम लोग 2 चीज यहाँ पर जाने थे। 2 चीज क्या भैया जाने थे, कोई जो फ्रैक्शन है इसका 2 चीज हम लोग सीखे थे। वो क्या था, एक था प्रोपर फ्रैक्शन, एक था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब भैया इम्प्रॉपर क्या है, प्रॉपर क्या है, बहुत प्यारा सा फर्क था। कोई भी फ्रैक्शन है उसका हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे उसका हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, हर देखेंगे। अगर हर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हर छोटा, हर किससे छोटा, हर ऊपर वाले से छोटा, अंश से छोटा, हर मतलब डिनोमिनेटर अगर स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, तो वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं एक बार फिर से बोलता, अगर डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर रहा तो प्रॉपर, डिनोमिनेटर अगर स्मॉलर हुआ, लिस्ट हुआ, तो वो इम्प्रॉपर। फिर से समझो, डिनोमिनेटर ग्रेटर तो प्रॉपर,
डिनोमिनेटर स्मॉलर तो इम्प्रॉपर, इस तरह हम लोग देखे थे। फिर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखे थे। किस तरह 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 1, इस तरह चलेंगे। तो 4/3 क्या हो गया, 1/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हुआ। ये सब कुछ हम लोग सीखे। फिर हम लोग ये देखे, कहा देखे हम लोग, फिर हम लोग लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन देखे। तो आपको बताना है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। 2/3, 4/1, 3/2, क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शन है। तो हम लोग ये देखेंगे, क्या सबका हर समान है, क्या सबका डिनोमिनेटर समान है, ये है डिनोमिनेटर, क्या सबका समान है, ना जी नाना नाना मतलब नहीं है समान। जब ये डिनोमिनेटर समान नहीं है सबका, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर समान होता तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन नहीं लाइक फ्रैक्शन कहते। अभी ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये अभी लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है। हाँ भैया ये तो हम जानते थे। इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखे, इसके बाद हम लोग जोड़ सीखे, घटाव सीखे, गुना सीखे और भाग सीखे। बहुत ही मजा आया। फिर हम लोग इक्वल, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते, आपको पता होगा। हाँ भैया हम लोग दो फ्रैक्शन को इक्वल किए थे। हाँ भैया ये तो समझ रहे हैं हम, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इक्वल फ्रैक्शन का होता है। जैसे 2/7, इसके इक्वल कौन होगा। हाँ भैया 2 के इक्वल हम ले लेते हैं, इसके अंदर मतलब डब्बा बटे 14, ये डब्बा में क्या भराएगा। तो इस तरह हम लोग डब्बे का वैल्यू भी निकालने सीखे। डब्बा में x रख लेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना x और 2 गुना 14, इसको सॉल्व करेंगे और आराम से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। बस इतना कुछ ही हम लोग सीखे हुए हैं फ्रैक्शन में। चलिए इतना सा आपका रहा। अब हम लोग मिलते हैं अगले रेशो के वीडियो में। आपको और बेहतरीन बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, कल हम लोग जो है एक से एक मजा आ जाएगा कल। ओ भैया कल क्या मजा आने वाला है। अच्छा पहली बात, कल मजा इसलिए आएगा क्योंकि आप कल इस वीडियो को देखोगे और परसों आप मजे से छुट्टी मनाओगे। ओह आज छुट्टी है बिकॉज 15 अगस्त है। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इतना मजा आने वाला है कि आपने सोची ना होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो।